कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे झारखंड में या फिर आउट ऑफ कह सकते हैं झारखंड, आप इंडिया के किसी भी राज्य में पढ़ते देखिए, चाहे आप लोग यूजी सेमेस्टर 2 में आपका एक पेपर होगा जिसका नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। ये हमारा एक कॉमन पेपर है। तो झारखंड में देखिए या फिर आप झारखंड के बाहर किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आपका ये पेपर है तो उसमें देखिए आपको कंप्यूटर जो हमारा पेपर है बेसिकली कॉमन कोर्सेज वाला, इसमें देखिए आपको कुछ टॉपिक पढ़ने और इसी टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको एक टॉपिक कराया हुआ था स्क्वायर के बारे में। आज के सेशन में मैं आपसे बच्चों को परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे करके आप एग्जाम में देखिए परसेंटेज वाले सवालों को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे के सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलता रहे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम लोग आज के। देखिए सबसे पहले परसेंटेज को हिंदी में क्या कहा जाता है, अगर आप में से कोई बच्चे हिंदी में जानना चाहे तो हिंदी में भी बता देता हूं। इसे हिंदी प्रतिशतता कहा जाता है। इसका साइन क्या होता है, इसे चिन्हित करने का तरीका क्या है, ऐसे एक लाइन लेते हैं, दोनों तरफ थोड़ा डॉट दे देते हैं, ये हमारा प्रतिशत चिन्ह हो गया। लेकिन होता क्या है, सबसे बड़ा बात है कि होता क्या, आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास 6-7 के बुक में पढ़ा होगा, प्रतिशत निकालो कन्वर्ट इनटू परसेंट। लेकिन निकालते क्या है, क्या कारण है, कोई चीज को बना रहे तो हम लोग कोई कारण से लिख रहे हैं। देखिए कोई भी चीज को अगर हम परसेंटेज बदल रहे हैं, इसका मतलब होता है आप इसे 100 से क्या करते हैं, 100 से मतलब है आपको से। क्यों 100 से मतलब है, क्योंकि हम एक अपने डाटा को देखिए एक लगभग भाग पे लेके चलते हैं कि हाँ ये 100 के बराबर, तो हमें बोलने में सुविधा होती है, हमारा डाटा दिखाने में सुविधा। जैसे एग्जाम में आपके देखिए कोई बोलेगा आपको एग्जाम में कि आपके 300 मार्क्स है आउट ऑफ 500, आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन वही डाटे को अगर आपको बोल दिया कि आपके एग्जाम में 60% है, अरे वाह 60% है, तो बोलने का तरीका बोलिए एक कह सकते हैं चेंज करने का रूप हो गया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज। 100 के सापेक्ष में बदलना यानी 100 के रिलेटिव बदलना, उसे हम लोग किसमें नाम देते हैं, परसेंटेज में। अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या, देखिए कि हमें परसेंटेज बदलना आना चाहिए। अब परसेंटेज बदलते कैसे कोई चीज को, ये भी आपको मालूम है। सबसे बेसिक एग्जांपल आपके मार्क्स से बनाते हैं, जो आपने अपने जीवन काल में देखा है। आपको एग्जाम में मान के चलते, आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं, मान के चलते हैं मैथ्स मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों को सुविधा हो। सबसे अच्छा कोई बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है, छोटे में मैथ्स का होता था एक पेपर, एक साइंस का होता था, एक एसएसटी का हमारा पेपर होता था जो मेरे टाइम में होते थे, एक हिंदी का पेपर होता था, एक इंग्लिश का पेपर होता था। आजकल हो चुका है जीके का पेपर। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैं नाम बहुत सारे लेके संस्कृत लिख सकता हूँ, कंप्यूटर लिख सकता हूँ, ये आईटी बोल सकते हैं आप लोग। हर पेपर लगभग देखिए 100 नंबर का होता था। आजकल तो पीरियड टेस्ट, ये टेस्ट वो जोड़ के आपका बन जाता है। तो लगभग मान के चलता हूँ 100 नंबर का पेपर हो रहा है आपका। पहले के जमाने चलता हूँ लेकिन अभी के जमाने पर नहीं चल रहा हूँ। 100 नंबर का पेपर है। अब 100 नंबर ये पेपर मार्क्स सिस्टम बटा हुआ है। एग्जाम में आपने मान के चलता हूँ मैथ में मान के चलता हूँ आपने 100 में 100 निकाले, ठीक है। आपके साइंस में चलिए इसमें भी 100 नंबर आपने लिए, एसएसटी में चलिए 50 है, इसमें भी आपके कितने हैं, तो चलिए मैं मान लेता हूँ 100 नंबर है, और इसमें फिर से मान लेता हूँ 50 नंबर। तो आपके परसेंटेज एग्जाम में कितना बना, इतना लिख दिया मैंने अपने हिसाब से, ये आपका मार्क्स है। अब आपके घर वालों ने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ आपका स्कूल में परसेंटेज मार्क्स, आपका जो रिजल्ट आपने कितने परसेंट आपने लाए, तो आप कैसे निकालिएगा। बहुत सरल तरीका, देखिए जितना भी एग्जाम टोटल मार्क्स का वो सबको जोड़ दीजिए, यानी 500 मार्क्स का वो। अब इसे आपको उठा के जोड़ देना, 100 100 200 300 400 नंबर आपको मिले एग्जाम में। तो याद रखिए कैसे बदलते हैं, जो छोटा नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है उससे नीचे, जो छोटा नंबर होता है उससे ऊपर, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से आपको उससे गुना करना है, यानी 100 के रूप में उसे बदलना है। और परसेंटेज का हमने यहाँ साइन लगा दिया। तो आप बोलिएगा सर 20 हमने काट दिया, कहीं से काटिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 के टेल में 20 बार में 20 को 4 से इंटू करते 80%। आपके एग्जाम में आए 80%, आपने घर वालों को बोला हमारे तो 80% है, अरे वाह बेटे मौज कर दी, तो 80% आया, आपके घर वाले भी खुश। अगर आपके भी ग्रेजुएशन में अगर 80% मार्क्स आए तो आप लोग बहुत खुश होंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको क्या करना है, 80% मार्क्स आपको एग्जाम में अचीव करने, अगर इस तरह आप लोग मेहनत करते हैं तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं, कैसे करके आप लोग परसेंटेज में मार्क्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे रब कर देता हूँ। आपके पास देखिए 2 रूप से सवाल बनते हैं एग्जाम में। एक होता है हमारे पास क्या, एक आप लोग फ्रैक्शन को बदल सकते हैं, एक डेसिमल को बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रैक्शन को मैं निकालना सिखाता हूँ। फ्रैक्शन को आप कैसे बदलेंगे, देखिए लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ एक सवाल आएगा कि 5/6 को परसेंटेज में बदलो कितना होगा, या फिर मैं लिख देता हूँ सबसे इजी डाटा लिखता हूँ, पहले 5/4 लिखता हूँ ताकि आपके बच्चों की सुविधा हो। इसका परसेंटेज में कोई आपसे वैल्यू पूछ दे, या फिर लिख देता हूँ चलिए 4/5, आपको और सुविधा ना हो थोड़ा सा। 4/5 का परसेंटेज में वैल्यू पूछ दिया कि कन्वर्ट 4/5 इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में देखिए बदलने का तरीका ही होता है कि आपको 100 से क्या करना है, इसे इंटू कर देना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है।
5 का टेल 100 कितने बार में? 20 बार में। 24 जो कितना होता है? 80%। आ गया आपके 80%। कोई बोलेगा बाबू जरा सा बताओ मुझे 12/20 का परसेंटेज वैल्यू, तो आप इसे क्या करना है? 12/20 को क्या करना है? 100% से इंटू कर देना। मतलब 20 के टेल 100 कितने बार में? 5 टाइम्स में। तो 12 5 60, 60% आपके मार्क्स आ गए। तो परसेंटेज में बदलने का, फ्रैक्शन में बदलने का तरीका ये रहता है कि आपको उठा के सीधा उसे 100 से इंटू कर दें, लेकिन ये फ्रैक्शन होगा। आप बोलिएगा सर हमें तो अगर डेसिमल में दे दिया जाए तो आप क्या करिएगा? भैया सबका गवाही है, आप चिंता मत करिए। तो देखते चलिए पूरे सेशन को। आपको पूरा सेशन इतना मजेदार आएगा कि आपको भविष्य में परसेंटेज पढ़िएगा तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एग्जाम में कोई भी सवाल आप लोग कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। 0.3 को परसेंटेज बदलना है, या फिर लिख देता हूँ चलिए 2.5 को परसेंटेज। बोलिए सर आप पॉइंट के बाद एक ही नंबर क्यों? चलिए भैया मैं 2 नंबर आपके लिए लिख दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 बोलिएगा 3 लिख दूंगा, 4 बोलिएगा 4 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0.3 को परसेंटेज बदलना है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर एक नंबर हमें नीचे से बनाने निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर क्या मैं इसे लिख दूं 0.3, ये डेसिमल हटाते हैं हमने, पॉइंट के बाद जितना नंबर उतना 0, तो 10 लिख दिया। और परसेंटेज में बदलने का मतलब ये होता है 100 से इंटू करना। 0 0 कट हो गया, 3 10 जा 30, यानी कितने परसेंट आएंगे? 30%। इसके अलावा 2.5 है, हमने फिर से 10 लिखा यहाँ पर इंटू 100, ये 0 कैंसिल, यानी 250%। आ गया हमारा आंसर। क्या 12.5 का निकाल सकते हैं? तो सेम ही तरीका देखिए होता है। क्या 12.25 हमने इसे हटाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर, इसलिए 2 0 लगा दिया, या 100 से इंटू कर दिया 100% से, तो 1225% इसका आंसर आ गया। तो ये होता है कोई भी नंबर को देखिए आप लोग परसेंटेज बदलना, यानी बेसिक तरीका अगर लिखना चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं A/B इंटू 100%। यही होता है कि हमारा फंडामेंटल क्या सकते हैं, फंडामेंटल बनाने का तरीका परसेंटेज लिखने का। लेकिन ये तो आपको लिखिएगा नहीं। अब आपको क्या लिखना है देखिए एग्जाम में कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये तो हो गया तरीका हमारे पास। अब इसका दूसरा रूप देखिए, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा रूप इसका क्या होता है। तो देखिए हमारे पास जो दूसरा रूप है इसका, मैं हाथ से मिटा दे रहा हूँ देखिए, क्योंकि मुझे अभी भी फिलहाल अपना रजिस्टर नहीं मिला है, कहाँ रखा हुआ है, तो हाथ से रख के आपको काम चलाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास दूसरा क्या है, अब परसेंटेज तो बदल लिया, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, यानी आप लिख सकते हैं हेडिंग में कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब उल्टा सवाल हमारे पास, परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? देखिए कुछ नहीं करना, सीधा उठा के, जब हमें परसेंटेज को कुछ बदलना 100 से इंटू करना था, अब परसेंटेज हटाना है तो इंटू को उल्टा क्या होता है, डिवाइड करना। यानी कहीं लिखा हुआ आपके पास 25%, तो आप इसे क्या करिएगा 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, शांति से लिख दीजिएगा 1/4। पॉइंट में लिखना चाहे तो पॉइंट में डिवाइड कर लीजिएगा, 0.25 आ जाएगा इसका आंसर। और कोई पूछे आपसे 35% का भाई लिख के दिखाओ मुझे, या फिर चलिए मैं लिख देता हूँ, कोई बोलेगा 72% का लिख के दिखाओ, तो हमने लिखना है 72, नीचे लिखना है 100। अब बोलिए टेबल किस साथ था, किसी से काट के छोटा करिए, उससे कोई आपत्ति नहीं पड़ा। 2 के टेबल बोलिए तो लिख दूंगा, 2 के टेबल 36 टाइम में, 2 के टेबल 15, 2 के टेबल 18 बार में, 2 के टेबल 25। अब देखिए किसी से ब्रेकआउट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, इसलिए हमने लिख देना है 18/25 लिख देना है। तो कोई भी चीज को आप देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। अगर परसेंटेज बदलना 100 से इंटू परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अब बोलिए क्या ये पॉइंट के लिए अवेलेबल नहीं है, मानिए डेसिमल नंबर के लिए, तो क्लिकर वहां भी है, यानी 0.3% आपको लिखना है। तो क्या लिखिएगा 0.3, नीचे हमने क्या रखना है 100 लिखना है। लेकिन इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि 0 आएगा, यानी इसका मतलब हो गया 3/1000। आप लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना है, पॉइंट में लिखना चाहते हम इसे लिख देंगे 0.003, बात वही हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या होता है, परसेंटेज को बनाने का बेसिक तरीका होता है। आप इस तरीके से कोई भी परसेंटेज अगर सवाल को परसेंटेज बदल सकते हैं, परसेंटेज हटा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में देखिए पता क्या होता है, एक सवाल जो कॉमन होता है, जो मेरे हिसाब से एग्जाम पेपर में छपता है, वो आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। जैसे देखिए, चलिए मैं साथ से हटा देता हूँ, आपसे बच्चों के लिए यहीं पर काम कर लेता हूँ, बाद में साफ कर लिया जाएगा। देखिए क्या है, एक सवाल आता है, सॉल्व द फॉलोइंग, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 96, चलिए 90 लिख दे रहा हूं, सबसे अच्छा रहेगा, इंटू करने में आपको सुविधा होगा। आपको पूछ दिया जाए ना ये सवाल 15% ऑफ 900 कर दे रहा हूं, कहीं लिखा हुआ रहेगा कि 26% ऑफ 300, ऐसा लिख दिया गया, तो आप सॉल्व कैसे करिएगा। तो 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 हमने सीखा, ऑफ का मतलब मैथ में इंटू होता है, 900 की जगह 900, 2 0 2 0 क्रॉस आउट, तो यहाँ पर 15 9 क्या होता है हमारे पास 135। तो लीजिए आपका आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पर 26 लिखना है, नीचे 100 लिखना है, इनटू क्या करना है 300 करना है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 26 3 कितना आ जाएगा 17। तो ये एक तरीका होता है हमारे पास फ्रैक्शन को, या फिर कह सकते हैं परसेंटेज वाले सवालों को सॉल्व करने का। और एग्जाम में देखिए इसके अलावा एक सवाल आता है, वो भी करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डाल दूंगा, जो एग्जाम में सीधा आपको यहाँ से सवाल पूछा जाएगा।
तो ये रहा परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर दी। आशा करूंगा कि आपके बच्चों को अब परसेंटेज में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से घर बैठे बैठे परसेंटेज वाले सवाल खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।